और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 1:12 तक रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अमावस्या है। मार्गशीर्ष की इस अमावस्या को अगहन या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक रूप से इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। बता दूं कि मार्गशीर्ष अमावस्या को देवी लक्ष्मी या कमला के पूजन का भी विधान है। मार्गशीर्ष अमावस्या को 10 महाविद्याओं में से एक देवी कमला की जयंती भी मनाई जाती है। ये थी चर्चा मार्गशीर्ष अमावस्या की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:41 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृत योग लग जाएगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, बल्कि कार्य शुभ फलदायक होते हैं। और धृत योग किसी भवन या स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही आज सुबह 10:48 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं। फिलहाल बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पेड़ पौधों में ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध चीड़ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, धृत योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज लगने वाले खग्रास सूर्य ग्रहण की। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल। आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देगा। और आंशिक रूप से जो ग्रहण है उसको खंडग्रास, पार्शियल ग्रहण कहते हैं। लिहाजा आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। यह ग्रहण अनुराधा नक्षत्र के साथ ज्येष्ठा और वृश्चिक राशि पर भी लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है। ये ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में दृश्य रहेगा। तो इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पृथ्वी पर होगा, विभिन्न राशि वाले लोगों पर इसका क्या असर होगा, उनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर ग्रहण लगेगा, ये जानना महत्वपूर्ण है। साथ ही उस स्थिति के उपाय करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी चर्चा इसी बात पर होगी कि ये सूर्य ग्रहण आज कितने बजे लगेगा, इसका विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही आज ग्रहण के दौरान आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय की। आज सुबह 10:49 पर ग्रहण का स्पर्श होगा, यानी ग्रहण शुरू हो जाएगा। और इसका मोक्ष दोपहर 3:07 पर होगा, दोपहर बाद। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है। इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद धूप को निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। कुछ काटना छीलना नहीं चाहिए। कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का एक महत्वपूर्ण मंत्र इस तरह है, ओम धृणि सूर्याय नमः। इसके अलावा आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र भी सूर्य का ही है। इस मंत्र का जाप करने से या गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके साथ ही जब ग्रहण शुरू हो जाए तब थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख लें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातों की। और अब हम चर्चा करेंगे
इस बारे में कि जन्मपत्रिका में ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर लगेगा और इस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो राशिवार ये चर्चा करने के पहले कि आपके किस खाने में ये लगेगा ग्रहण, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे क्या कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, कैसे अशुभ फलों को शुभ फलों में तब्दील कर सकते हैं, इसके पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, ये ग्रहण भारत में अदृश्य है। आज तो भारत में इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं और इसका एस्ट्रोनॉमिकल महत्व भी इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको जो चीज़ दिखाई दे रही है हम उस चीज़ पर और उसका इम्पैक्ट किस लाइन में है हमने आपको बताया, अटलांटिका और ये जो दक्षिण अफ्रीका जो इलाका हमने भी आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगा। तो इन जगहों पर जहाँ ये दिखाई पड़ेगा वहाँ इसका असर है। ये बिल्कुल ठीक बात है, हम पूरी तरह सहमत हैं इससे। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि प्लैनेट अर्थ पे ही हो रहा है ना, उसी स्पेस में हो रहा है जहां हम रहते हैं। दृश्य नहीं है, बहुत देखा हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के किसी हिस्से में, और जब इसका लेना देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियों से, तो अगर मान लो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आए, तीनों की जो गुरुत्वाकर्षण है एक लाइन में आई, तो अगर अंटार्कटिका में वो बर्फ का टुकड़ा टूटेगा तो क्या उसका इम्पैक्ट अन्य सागरों में नहीं आएगा, वहां उनके पानी पे नहीं आएगा। पूरे इसका वैश्विक इम्पैक्ट होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इसलिए ये सोचना, जैसे अब आप कहिए कि साहब हमारी आंखों में थोड़ा हमें कुछ धूल मिट्टी चली गई है तो हम केवल आंखें धो लें, ठीक है, लेकिन अगर आंखें बंद हो जाएंगी तो असर पैर पे भी होगा, असर हाथ पे भी होगा, है ना। कि आंखों में मिट्टी चली गई है तो पैर पे इससे क्या लेना देना है, लेना देना। आंखें बंद हो जाएंगी तो पैर कहां रखेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए प्लैनेट अर्थ पर कहीं भी कुछ घटित हो रहा है तो उसका 0 इम्पैक्ट मान करके और निश्चिंत हो जाना 2-4 घंटे की बात है भाई। सुबह 10:47 पे शुरू होगा, 3-7 पे खत्म हो जाएगा। मतलब 4-4.5 घंटे की बात है। 4-4.5 घंटे आप बगैर खाए रह सकते हैं। 4-4.5 घंटे गर्भवती महिलाएं बगैर कुछ छोंके बघारे या सुई में धागा डाले बगैर रह सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका इम्पैक्टलेस 0 इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर कोई घटना घटित हो रही है तो इम्पैक्ट 0 नहीं होता, नहीं हो सकता। इसलिए सतर्कता बरतना, ठीक है कि डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना हमेशा बेहतर है। अब राशिवार चर्चा करते हैं। देखिए मेष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध आपकी आयु से है, लिहाजा सूर्य का ये ग्रहण आपकी आयु पर होगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो सूर्य के इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। वृष राशि वालों, यह सूर्य ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है, लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। आज जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए भोजन करने से पहले एक रोटी के टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध स्वास्थ्य, शत्रु और मित्र से होता है, अतः आपके स्वास्थ्य, शत्रु और मित्रों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। इस दौरान शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल कर रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना श्रेयस्कर होगा। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध विद्या से है, गुरु से है, संतान से है, विवेक से है, साथ ही रोमांस से भी है। अतः आपकी इन सब चीजों पर सूर्य ग्रहण का असर होगा और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए।
सिंह राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके चौथे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में चौथे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। लिहाजा सूर्य का एक ग्रहण माता के साथ आपके संबंधों पर और भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। इस दौरान किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। कन्या राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। लिहाजा भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर यह ग्रहण लगेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से बचना चाहिए। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके दूसरे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है। अतः आपके धन पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर यह ग्रहण लगेगा। आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। लिहाजा इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का होता है, शरीर का स्थान होता है। अतः ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज आपके अंदर ऊर्जा की कुछ कमी रहेगी। ये ध्यान रखें कि इस ग्रहण का प्रवेश अनुराधा नक्षत्र पर होगा, लेकिन 10:47 के तुरंत बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। तो ये लगभग पूरा का पूरा ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र पर होगा। ऊर्जा की कमी और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से, अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक रोज सूर्य को जल देते रहें। धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध आपके खर्चों से है। लिहाजा आपके खर्चों पर ये ग्रहण लगेगा। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी और आपके खर्चों में बढ़त होगी। इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए आज आपको अपने घर की खिड़की, दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है। लिहाजा इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है। अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आप रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोए और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान दें। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर और आपके पिता के करियर की सफलता से संबंध रखता है। लिहाजा इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के करियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आज आप सफेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। मीन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 9वां स्थान भाग्य से संबंध रखता है। लिहाजा आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर यह ग्रहण लगेगा। इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगी। तो अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आज आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण के बारे में। आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही आज विभिन्न राशि वालों के किस स्थान पर ग्रहण लगेगा और उस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।